ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड ज्योतिष गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, गोकुल गुरुकुल उड़ीसा राउट क्लास से मैं आचार्य संजय। अक्षय तृतीया सबके लिए अत्यंत शुभ, सर्वसिद्धि प्रदायिनी ऐसा तिथि, अक्षय फल प्राप्त होने वाला एक महत्वपूर्ण तिथि है हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए। यह इसे हमारे उड़ीसा में बोलते हैं अगणा तिथि, यानी जिसका भी जो भी काम वगैरह नहीं होता है तो इसी तिथि में सब कुछ करवा देते हैं। पकड़ लो, किसी का नहीं निकल रहा है, गुरु शुद्धि नहीं निकल रहा है, सूर्य वगैरह वगैरह नहीं होता है, तो बोलते हैं इसी में सब शादी ब्याह जो कराना है सब करवा दो। हमारे अक्षय तृतीया में हम लोग बोलते हैं धान मुट्ठी, धान आज बीज वपन होता है तो बोलते हैं अक्षय पूर्ण भंडार होता है आज के दिन में। आगे होता था, आजकल तो वो ग्लोबल वार्मिंग और जितना सारा जो पर्यावरण के कारण इस समय अक्षय तृतीया में हमारे यहाँ मैं बचपन में देखा हूँ पक्का बारिश होना ही होना है, और धान का बीज लगाते हैं, वपन करते हैं। ये आजकल वो ट्रेडिशन खत्म हो गया, लेकिन मैं भी जाता हूँ मेरे जमीन में पूजा वगैरह करके, धान मुट्ठी लगा के धान वगैरह वो कराते हैं हम लोग। भूमि धरती माता को पूजा करते हैं, वन देवी को पूजा करते हैं, गोबर में लक्ष्मी माता को पूजा करते हैं, फिर धान में धान्य लक्ष्मी का पूजा करते हैं, फिर धान वपन करते हैं, भूमि स्नान होता है। बड़ा मतलब जो भी उसका ट्रेडिशन है, भूमि का पृथ्वी त्याद होता, लोका देवी तुम बसनाद होता, तुम चदा, ऐसे वगैरह वगैरह सब करके लक्ष्मी नारायण का उपासना इस दिन ज्यादातर किया जाता है, और जीवन में समृद्धि, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये तिथि को बहुत मान्यता दिया गया है। और बड़े सारे दान, पुण्य, जलदान, अन्नदान, पंचदान सब कुछ इस तिथि में कराया जाता है। इसमें अक्षय फल प्राप्त होता है इस दिन में दान करने से। और यहाँ कहा जाता है इस पृथ्वी का शुरुआत ब्रह्मा जी के द्वारा इसी अक्षय तिथि में किया गया, और श्री कृष्ण, पांडव इत्यादि को अक्षय पात्र दान इसी दिन किए थे, और कहा जाता है ये सारा। और ये तृतीया युग से इसका प्रारंभ हुआ था। इसमें घर का पूजा, लक्ष्मी नारायण का पूजा, देवी माता, माता रानी का पूजा इत्यादि जिनका जो भी रहता है, और नया व्यवसाय का प्रारंभ, नया कार्य का शुरुआत, नया घर का मतलब प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, स्वर्ण, जमीन, भूमि इत्यादि खरीदना बड़ा अच्छा कहा गया। और विवाह, गृह प्रवेश, मंगल कार्य बिना कोई मुहूर्त तिथि देख के आज के दिन सब कुछ कर दिया जाता है अक्षय तृतीया के दिन में। और अक्षय अर्थात क्षय नहीं होने वाला, समाप्त नहीं होने वाला है, परिपूर्ण होने वाला है, और जो कभी समाप्त नहीं होता है, परिपूर्ण होता है। और तृतीया मतलब चंद्रमा का तृतीया तिथि चंद्र भोग करता हो, तो इसमें विशेष पूजन इत्यादि किया जाता है। जैसे कि आप देखो, ये शुक्ल तृतीया तो बोलते हैं शीघ्र तृतीया तिथि का ही फल का अर्थ। अब मैं हर दिन राशि फल, लग्न फल, होरा फल, तिथि फल, बार फल, वास्तु फल बनाता हूं ना, तो उसमें देखना शुक्ल तृतीया हो या कृष्ण तृतीया हो, तृतीया तिथि का फल बोलता है शीघ्र शुभ फल प्राप्त, और कृष्ण पक्ष तृतीया बोलते तुरंत फल लाभ। तो तृतीया ऐसा तिथि है कि तृतीया ऐसे ही इटसेल्फ गुड तिथि, और तृतीया में माता गौरी इसका मतलब अधिपति होते हैं। और इस दिन कंवर्सन रहता है सिंह और मकर का। इमेजिन करिए, कर्म का घर होता है मकर, और सिंह होता है पंचम स्थान, केंद्र त्रिकोण का दो एक कंवर्सन में डाला जाता है। तो
और देखिए एक अग्नि तत्व राशि है, एक भू तत्व राशि है, तो ऐसा माना गया है। तो जो भी हो, इस अक्षय तृतीया में सभी हमारे यहाँ पर अक्षय तृतीया का सभी कोई एक दूसरे को विश करते हैं। और ये मनुष्य जीवन के लिए, हिंदू सनातन लोगों के लिए आज का दिन, जो भी हम लोग आध्यात्मिक कार्य इत्यादि, दान दक्षिणा, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ इत्यादि जो भी करते हैं, उसका अक्षय फल मिलता है। तो इसको सभी को करना चाहिए, अपने पुण्य बल को। आज का दिन जो भी पुण्य कमाओगे वो अक्षय रहता है, जल्दी क्षय नहीं होता है। तो जिनको आज का दिन जैसा जैसा जिनको जो संभव मिलता है, मैं भी करता हूँ, यज्ञ हवन वगैरह करते रहता हूँ। और लक्ष्मी नारायण का स्पेशल हवन होता है, पृथ्वी माता का कल्याण के लिए स्पेशल होता है। तो आप लोग भी आज का दिन को बर्बाद होने नहीं देंगे, और कुछ ना कुछ आपसे जो जितना बन पड़ता है, देव दर्शन, मंदिर दर्शन, तीर्थाटन, गंगा स्नान, जिसका जो सुविधा है, कोई पंचदान कर ले, कोई गोदान कर ले। गौ माता को तो आज के दिन स्पेशल गोग्रास भोजन इत्यादि दिया जाता है, ताकि आपके जीवन में क्योंकि पृथ्वी में सबसे बड़ा पुण्य किसको कहा गया, सबसे बड़ा जो एक नंबर में जो सबसे बड़ा आता है, गौ माता को गो ग्रास देना, गौ माता का सेवा करना, या गोदान करना, या गौ माता को गुड़ खिलाना, हरिया चारा खिलाना। अपने आसपास जो भी गौशाला है, और आपके आसपास जो भी गरीब पंडित ब्राह्मण होंगे, गायत्री पंडित होंगे, साधक पंडित होंगे, या फिर अपने गुरु इत्यादि के चरण में जाके आशीर्वाद लेना, ये आशीर्वाद का बहुत बड़ा फल रहता है। तो आपके आध्यात्मिक चेतना विकास के लिए ये दिन अत्यंत आवश्यककारी रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।